जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर हूं बालाजी प्रकाशन, ठीक है, अभ्यास प्रश्न 2.2 के जो आगे के सवाल, ठीक है बच्चा। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, 11 प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब वो बात कर रहा है कि एक 3 घातों वाला है बहुपद ज्ञात करना जिसके मूल -2, -3 और -1 है। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख लेंगे मान क्या दिया है तो अपन दिया है क्या मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर क्या लिख लेंगे -3 और गामा बराबर लिख लेंगे -1। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा की मान थी, ठीक है। अब आपको मैंने पिछली बार सूत्र नहीं लगा पाया, जो कि सूत्र त्रिघात समीकरण को ज्ञात करने, त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद में जो चीज़ ज़रूरत होती है आप वो निकालना सीख जाओ, फिर मैं आपको बताऊं। जैसे कि तीनों चीज़ें इसमें यूज होती हैं। जैसे कि द्विघात समीकरण बनाने तो उसमें मूलों का योग लगता था और मूलों का गुणनफल। तो ऐसे हम इसमें लगना है तो अपन क्या लिखेंगे, पहले मूलों का योगफल, पहले क्या लिखेंगे, मूलों का योग यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस की गामा, ठीक है। बड़ा सूत्र क्या होता है, तो आप सब कहोगे सूत्र होता है -b/a। क्या होता है बच्चा, b/a। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। अब आप कहोगे भैया ये तो -b/a तो ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास तो मान ही नहीं है। क्या नहीं है, मान नहीं है। क्या नहीं है, मान नहीं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा लिखो, ठीक है। तो अगर आपको जी इसकी तो ज़रूरत कुछ है नहीं, क्या है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा के अल्फ़ा का मान कितना दे रहा, तो आप कहोगे -2, बीटा का कितना दे रहा, -3, गामा का -1। आप सबको जोड़ दो, कितने हो रहा है, 3 2 5 5 और 1 6। अब आपका वही है ना, आपको ने जोड़ा, कि देखो जोड़ा इसलिए बच्चा कि देखो अपन को इसमें सूत्र की ज़रूरत नहीं लगाने की, क्योंकि अपन को सूत्र कब लगाते हैं, जब अपने पास क्या दिया हो, त्रिघात बहुपद दिया हो। बहुपद तो अपन को दिया नहीं है, अपन को सिर्फ मूल दे रहा, तो मूल से अपन को बहुपद बनाना है, तो पहले मूल से मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर निकालते फिर कहते दो मूलों के गुणनफल का योग। तो वो अपना क्या होता है, बराबर चिन्ह इधर लगा कर, वो क्या होता है अपना अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये होता है कि नहीं होता, आपने कहा भी बिल्कुल जी होता है, आपने वो सही बताया। तो मैं कहूँगा तो अल्फ़ा का मान कितना है, तो आप कहोगे अल्फ़ा का मान कितना है, -2, तो -2 लिख दो। गुणा बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे -3 लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, ठीक है। कोष्टक में लिख लो बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे बीटा का मान तो -3 है। गुणा गामा का मान कितना है, तो आप कहोगे -1 प्लस का चिन्ह। अब गामा का तो मान कितना है, -1 लिखेंगे, और अल्फ़ा का मान कितना है, -2, तो -2 लिखेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हल करना। तो 3 दूनी कितने होंगे, आप सब कहोगे 6, -7 प्लस होगा, 3 एकम 3 जी प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 तो जी भी प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 क्या कितने होगा बच्चा, 11। इसका ही मान निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, इसका ही मान निकाल लिया, कितना आ गया, 11 आ गया। इसका मान निकाल तो मैंने -6 आया था। अब तीसरा मान क्या रहता है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप सब जानते हो, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -3 और गामा का मान -1। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 दूनी 6, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो जी अपन ने जो मान निकाली, जी अपने क्या निकाले, मान निकाले अल्फ़ा बीटा गामा के। अल्फ़ा यानी कहने मतलब मूलों का योग आया, 2 मूलों का गुणनफल का योग आ गया, और तीसरा अपना क्या आ गया, मूलों का गुणनफल का योग, मूलों का गुणनफल आ गया, ठीक है। अब अपन को द्विघात समीकरण बनाना है, त्रिघात समीकरण ज्ञात करने का, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x³ माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा x² प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चा, फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। और माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा,
जी अपना क्या है उसका फॉर्मूला है, ये बच्चा क्या है फॉर्मूला। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो होता है आपने पूरा इस फॉर्मूले को क्या कर लिया, लिख लिया। बस अब कुछ नहीं करना सर, मान रख दो। एक्स क्यू रहेगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा के एक फल का मान कितना निकला था, माइनस के 6। तो माइनस के 6x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 का गुणनफल लेकर किया तो कितना मान निकला था, देखो कितना 11। तो इधर क्या लिख देंगे 11 और x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना निकला, तो आप कहोगे माइनस के 6। तो माइनस 6 कोष्टक में लिख देंगे बस। अब इसको अपन सही रूम में लिखें तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस के 6x स्क्वायर और जी प्लस के 11x और माइनस माइनस प्लस के 6। तो यही बच्चा अपना त्रिघात समीकरण बन चुका है। यही बच्चा अपना क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो इसको हल करना बहुत ही आसान था, कोई कठिन वाली बात नहीं है जो आपको क्या करे कोई चीज़ दिक्कत है। कितना आसान है आपको निकालना, तो आपने बहुत अच्छे से इसको बना भी लिया। क्या रहने लगे, एक्स क्यू 6x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 6। तो ऐसे ही आपको इसको हल करना था। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ में। एक बार दिक्कत होती तो देखो कुछ इधर फिर से बताता हूँ। बस तुम्हें क्या करना, एक त्रिघात बहुपद लेना है। एक क्या लेना है बच्चा, एक त्रिघात क्या लेना है बच्चा, बहुपद लेना है। एक त्रिघात क्या लेना, बहुपद लेना, उसको क्या कर देना, हल कर देना। देखो बस सिर्फ मूलों का योग निकालना, मूलों का गुणनफल का योग निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना, त्रिघात बहुपद का ये सारा सूत्र होता है। ये सूत्र याद कर लेना बच्चा, पेपर में पूछ सकता है। और उस सूत्र में इसकी मान रख देना और अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह प्रश्न नंबर 3 है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, कोई ना अल्फ़ा का मान कितना दे रहा है 3, बीटा का मान कितना दे रहा है 1/2 और गामा का मान कितना दे रहा माइनस के 1। तो इधर को थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसको इधर ही हल कर लेता हूँ। तो अपन लिखा थे पहले मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा। तो अल्फ़ा का मान कितना है आप कहोगे 3, बीटा का मान क्या है 1/2, गामा का मान क्या है माइनस के 1। तो माइनस के देखो ये लिखे 3 है और बीटा का मान 1/2 था तो 2 लिख लिया और गामा का मान -1 था। देखो भिन्न बनेगी 3 दूनी 6 और 1 और इधर माइनस के 2 एकम 2 बटे नीचे कितने आएंगे 2। देखो 3 दूनी 6 तो 6 होगा और एक का एक ही रहा, देखो 2 एकम 2। अब भिन्न बन गई थी। अब इसको घटाएंगे 6 और 1 7, 7 में से 2 जाएंगे कितना जाएगा 5/2। ये कितना आ गया बच्चा 5/2, कितना आ गया बच्चा 5/2। अब निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। अब क्या निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल। 2 मूलों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग इसका तो योग क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो देखो अल्फ़ा का मान कितना है तो आप कहोगे 3 और बीटा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -1 प्लस गामा का मान कितना है आप सब कहोगे -1 और अल्फ़ा का मान कितना है 3 है। क्या है 3 है, कितना बच्चा 3। तो देखो जी क्या होगा 3/2 और जी मान 3/3 एकम 3, 3/2 होगा और जी हो गया -1/2। ठीक है, और जी माइनस के कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे -3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चा -3। तो अब इसको हल करेंगे भिन्न बन जाएगी तो एलसीएम कितना आएगा 2। तो देखो 2 एलसीएम आएगा तो बच्चा कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा। तो 2 से 2 कट गए तो कितने बचेंगे 3, 2 से 2 कट गए तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इधर 1 है तो 1 रहेगा। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, तो 6 और 1 7 हो जाएंगे। अब 7 में 3 घटेंगे तो कितने 4/2, 2 से 2 काट देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2। कितना आ गया जी अपना -2। कितना आ जाएगा बच्चा -2, 2 से 2 में 4 काट दिया तो कितने बचे -2। कितना आ गया अपना -2 आ गया। अब बात कर लेते हैं मूलों का गुणनफल। अब तीसरा क्या आता है, मूलों का गुणनफल। अब क्या आता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है 1/2, गामा का मान कितना है -1। तो क्या आ जाएगा -3/2, 3 कितना आ गया -3/2। तो जी इसका मान आ गया क्या बच्चा, ए इसका मान आ गया। ठीक है, और जी अपना मूलों का योग आ गया और जी मूलों का 2 मूलों का गुणनफल लेके कर लिया और जी मूलों का गुणनफल। तो ये तीनों मान अपन ने निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, इसको पहले वाले सूत्र में आप रखना है। क्या करना है, पहले वाले सूत्र में रख देना। तो उसका सूत्र क्या है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है आप सबको, ये x³ माइनस के कोष्ठ में अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा एक्स
यही है कि नहीं, आप सबको भी जे ही है। फिर क्या लिखेंगे, फिर माइनस का, फिर क्या बच्चा माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए बच्चा, ठीक है। माइनस का अब आपको मान रख देने, तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा एक्स की माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना निकाला था अपन 5/2, तो 5/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा इसका मान क्या निकला, तो आप कहोगे -2। तो जो माइनस के कितने हो जाएंगे, -2x, क्योंकि जो माइनस का और जो प्लस का तो -2x हो जाएंगे। और इसका मान क्या है, जो माइनस का और जो माइनस तो प्लस के 3/2। तो इस प्रकार से आप इसका क्या है, ए भी परम सत्य आंसर है। और ए नहीं आ रहा है तो इसका और भी आंसर आ सकता है, क्योंकि इसके हर बराबर कर लेंगे। अगर हर के बराबर नहीं आया तो अपन ऐसे जी अपना क्या आंसर सही बच्चा, इतना ही आंसर क्या है सही हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको और आगे भी हल कर सकते हैं। और पहली बात तो ये अपना क्या है बच्चा परम सत्य आंसर है, इसमें आगे नहीं करना है। तो यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर। बहुत आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मान लेके अल्फ़ा बीटा गामा दे तो मूलों का योग निकाल लोगे। इधर से बस मूलों का गुणनफल निकाल लो आराम से करके। उधर मूलों का गुणनफल, 2 मूलों का गुणनफल लेके -2 निकाल लो, तो मूलों का गुणनफल लेके इतना निकाल लो, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो इसको 2 या 3 बार रिवीजन करो, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 13, जो कि बहुत सरल है। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 2 करके मूलों का गुणनफल का योगफल और इसके मूलों का गुणनफल। तो क्या नहीं बता, देखो जी अपन से क्या कह रहा है, मूलों को क्या मूलों का योगफल, कह रहा है मूलों का योगफल, इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा गामा का डाटी मान दीजिए कितना 3 दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है 2 करके अपने लिए थे, तो क्या अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का मान कितना दे रहा है माइनस का। फिर क्या कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है गुणनफल का योगफल और उस इसके मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना -3। और कह रहा 3 दे दिए, तो क्या त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जब अपन को तीनों मान दे ही दिए 1 2 3, अब त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x³ क्या होता है x³ माइनस के क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, फिर होता है प्लस के अल्फ़ा बीटा क्या होता है अच्छा, आप सब जानते हो x³ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर क्या लिखोगे आप बीटा गामा, फिर लिखोगे गामा अल्फ़ा एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा, फिर क्या होता है सूत्र माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के अल्फ़ा बीटा, तो था माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। बस अब इसे मान रख दो, तो x³ माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना दे रहा था, आप देख सकते कितना दे रहा था 3, कितना दे रहा था 3 था क्या 3 था, तो लिख देंगे 3x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का मान कितना माइनस के, तो जरा माइनस का x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का तो माइनस के 3, जे भी माइनस का तो प्लस के कितने हो जाएंगे 3। तो यही बच्चा आपका क्या है सत्य आंसर है। इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि जी तो प्लस में था और इसका मान तो माइनस में है, इसीलिए माइनस का आगे आ गया। चलिए ठीक है बच्चा, और कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब बात कर लेते प्रश्न की, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद fx x³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के d के मूलतः 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा ABCD से स्टार्ट है, तो क्या है सही से अपन तुलना कराते थे, तो इसको अपन तुलना कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें डाटी मान दीजिए ABCD, ठीक है। अब इसको हल करना है, तब इसको ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे 1/अल्फ़ा 1/बीटा और 1/गामा, तीनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा गामा बचेगा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फ़ा गामा बचा। अब जब गामा से गामा कट गया तो क्या बचा अल्फ़ा और बीटा। आप सब जानते हो कि बीटा अल्फ़ा इसका सूत्र क्या होता है, तो आप सबको वही इसका सूत्र होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस के D/A। तो मैंने कहा ऊपर गुणा, ऐसा कैसे गुणा होता है कि नहीं होता, आप सबका ये होता है, तो C गुणा A आ गया और A गुणा माइनस के D आ गया, कितना आ गया माइनस के D। तो A से कट गया, तो कितना आना गया C/D, वो भी का आएगा माइनस का।
तो ये आपका क्या बच्चा परमसत आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत सरल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जी आपको इसलिए तुलना नहीं करनी पड़े बच्चा, क्योंकि जी हमारा द्विघात बहुपद दे रहा था, डाट ए एक्स इससे स्टार्ट होता, अगर ये ना दे के इधर ही तो कैसे तुलना कर लेते। ठीक है, इसको अपन ने हल कर लिया, इसमें मान रख दिया, अपन सिंपल सा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 15, जो कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ, आप देखो इसमें क्या हो गया एक्स क्यू, अगर इधर ई कहाँ दी, इधर दी, अभी इधर ई होता तो तुलना नहीं करानी पड़ती, लेकिन इधर ने ए इधर दी, तो इसे ए एक्स क्यू माइनस की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के सी के मूल हैं, तब एक बटे अल्फा बी इंटू बीटा प्लस एक बटे बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस एक बटे गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात किया। हमने कहा बहुत अच्छे से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स क्यू माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस के सी की तुलना किससे, ए एक्स क्यू से, बी एक्स स्क्वायर से, प्लस के सी एक्स प्लस के डी से करने पर। क्यों करने पर, क्योंकि जब हम इनकी मान निकाल लेंगे तो हमें आसान रहेगा। अब एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया तो ए बराबर क्या आ गया 1। अब देखो 20 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे तो बी बराबर माइनस के ए। अब एक्स से एक्स कट गया तो सी बराबर बी, और डी बराबर क्या है माइनस के सी। तो अब जी अपन जो मान निकाल लिए ना, तो इससे अपन को बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी सवाल को हल करने होगी। ठीक है, जैसे ही आप इसको हल करते तब इसका मान ज्ञात करें, तो अब इसको हल करना जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से सीखें, और ये पेपर में आपके आएगा भी। ठीक है, गामा और अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हल करना कैसे, अब इसको हल करना है, तो अब मैं कहूँगा हल करूँ, तो आपको भी हल करना तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे, सबसे पहले इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम आप लोगे तो आपको पता है अल्फ़ा है 2 बार अल्फ़ा 2 बार बीटा और 2 बार गामा। तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। आप देखोगे अल्फ़ा और बीटा से, तो अल्फ़ा और बीटा हट गया, तो एक अल्फ़ा बचा और एक बीटा बचा, तो लिखोगे अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्लस, अब देखो बीटा चला गया, इससे गामा चला गया, तो आप बचोगे क्या बचा, बीटा गामा और अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो इससे गामा चला गया और अल्फ़ा चला गया, तो एक हमारे पास अल्फ़ा बचा और एक गामा बचा, और बीटा पूरा का पूरा बचा, तो बीटा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, आपको बिल्कुल भैया मैं बहुत अच्छे से समझ में। अब मैं आपसे कहूँगा इसमें अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चीज़ें, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा को कॉमन ले लेंगे। जैसे अपन ने अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ली, तो अल्फ़ा आ गया कॉमन, बीटा आ गया कॉमन, इधर क्या बचा गामा, क्या बचा गामा। देखो अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बचा, क्या बचा अल्फ़ा, इधर क्या बचा 2 बीटा, तो बीटा बचा, नीचे क्या बचा अल्फ़ा। देखो इस पर सब पे 2 घाते हैं, तो हम इससे 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा गुणा अल्फ़ा बीटा गामा, गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा और गामा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैंने अलग लिखा जिससे काटने मुझे आसान है, जैसे कि मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब ऐसे मैंने इसको काट दिया, तो अब मैं आपसे पूछूंगा ये क्या बचा अपना, आप सही क्रम में लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, इस क्रम में इसको लिख लो, ये क्या अल्फ़ा बीटा गामा, जिससे क्रम में लिखे, जैसे कि सूत्र को रखने में आपको आसान है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, तो आप सब जानते हो कि माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का मान क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए। उनका क्या होगा, कैंची गुणा होगा, तो माइनस के बी गुणा ए, कैपिटल ए क्या है बच्चा, कैपिटल ए, क्योंकि अपन ने कैपिटल ए माने हैं, सब मानो को इसीलिए, तो कैपिटल ए लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, कैपिटल ए लेंगे। वैसे क्या लिखेंगे ए, और ये माइनस का डी इंटू ए, तो ए और ए कट गया, माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया। तो बी का मान कितना था, अब देखो बी का मान था, देखो बी का मान कितना है, तो माइनस के ए, तो क्या लिखोगे माइनस के ए। और डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है माइनस के सी, तो माइनस के क्या लिखोगे माइनस के सी, माइनस प्लस होगा, तो ए बटे सी, ए आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। करना बहुत आसान है, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले अपन को एक्स की माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस सी की तुलना किससे, कैपिटल वाले त्रिघात बहुपद से कराने पर, तो जिससे कि ए बी सी डी के मान प्राप्त हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा है, तो सबसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा कटेगा तो अपना क्या बचेगा अल्फ़ा गामा, तो जैसे अपने ये लिख लिया। जैसे अपन चल कॉमन लिया तो इसलिए कॉमन लिया, 2 बार लिख दिया, इसलिए मैंने गुणा में लिख दिया, जिससे कि आसान काटने में आसानी। इसका मान मैंने क्रम से
से रख लिया। इसका मान होता है माइनस के बी अपॉन ए, इसका होता है डी अपॉन ए कैपिटल का। तो ए से ये कट गया तो बी बटे डी होता है। बी का मान कितना था माइनस के ए और डी का मान माइनस के सी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए बटे सी इसका परम सत्य बच्चा आंसर आ गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी। आप सबको अच्छी क्लास लग जाए, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।